नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सार के शॉर्ट हैंड चैनल पर। दैनिक जागरण एडिटोरियल का मैटर 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शुरू होगा 5 सेकंड बाद। हमारे राजनीतिक समुदाय के कुछ हिस्सों में लोकतांत्रिक चिंता के नाम पर अब एक अजीब तरीका अपनाया जा रहा है। संसद में बाधा डालना, प्रश्नकाल न होने देना, मंत्रियों की बात न सुनना, बहस के प्रस्तावों को ठुकराना और फिर लेख लिखकर अफसोस जताना कि संसद में बहस नहीं हो रही है। यह बहस वाले कमरे में आग लगाने और फिर धुएं पर शोक गीत लिखने जैसा है। संसद बहस के लिए है, राजनीतिक ब्लैकमेल के लिए नहीं। आलोचकों ने मानसून सत्र के आंकड़ों का बार बार जिक्र किया है। लोकसभा अपने निर्धारित समय की तुलना में 15% और राज्यसभा 33% ही चल पाई, लेकिन इन आंकड़ों को उनके कारणों से अलग नहीं किया जा सकता। सत्र के दौरान बाधाएं आईं और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कई बार लोकसभा की बैठक कुछ ही मिनटों तक चली और फिर उसे स्थगित करना पड़ा। विपक्ष की रणनीति पहले यह पक्का करना था कि संसद न चल पाए और फिर समय की बर्बादी को सरकार के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना। संविधान विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने, आलोचना करने, विरोध करने, संशोधन लाने और सरकार के खिलाफ वोट करने का पूरा अधिकार देता है। लेकिन यह विपक्ष को कोई ऐसा रिमोट कंट्रोल नहीं देता जिससे वह संसद को बंद कर दे। यदि उसकी राजनीतिक मांगे स्वीकार नहीं की जाती हैं, सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी कि लोगों से मिले जनादेश को उस विपक्ष के सामने समर्पित कर दे जो संसद का कामकाज ठप करता है और फिर उसी ठप कामकाज को तानाशाही का सबूत बताता है। लोकतंत्र विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका देता है, लेकिन वीटो का अधिकार नहीं देता। सरकार को लोगों से जनादेश सिर्फ सत्ता संभालने के लिए नहीं बल्कि शासन चलाने के लिए मिला है। इस जनादेश के साथ संवैधानिक जिम्मेदारी भी जुड़ी है, जैसे कानून पेश करना, नीतियां लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि देश का कामकाज चलता रहे। विपक्ष के मौजूदा अभियान के खोखलेपन को उसकी अपनी प्रतिक्रिया से बेहतर और कोई अन्य चीज उजागर नहीं करती। जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने दोपहर बाद 3 बजे से लेकर अगले दिन 3 बजे तक चर्चा का प्रस्ताव रखा और उठाए गए सवालों का जवाब देने का भी वादा किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं है। विपक्ष संसद में पूरी चर्चा से इनकार करने के बाद यह शिकायत नहीं कर सकता कि संसद की आवाज दबा दी गई। कोई जवाब की कैसे मांग कर सकता है जब वह उस मंच को ही नकार दे जिस पर जवाब दिए जाने हैं।
जो नेता 24 घंटे की बहस से इनकार करता है, उसे यह शिकायत करने का हक नहीं कि उसे बोलने के लिए 24 मिनट नहीं दिए गए। राहुल गांधी के संसदीय रिकॉर्ड को देखें। 17वीं लोकसभा के दौरान उनकी उपस्थिति सिर्फ 51% रही। उन्होंने 46.7 के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले केवल 8 बहसों में हिस्सा लिया। 210 के औसत के मुकाबले केवल 99 सवाल पूछे। स्टॉप।